गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली 4.2 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे पिछली वीडियो में वो उसको हल करेंगे। पहले हम 4 तक के हल कर चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्न 5वां, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक हमको प्रश्न समझ ना आए तब तक उसको बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ पे दिया है आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, तो हमको सबसे पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उससे 3 जोड़कर लंबाई निकालेंगे, है ना। और आयत का परिमाप का सूत्र हमको पहले पता होना चाहिए। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 5वां, इसमें सबसे पहले आयत की चौड़ाई लिखनी है। माना आयत की चौड़ाई बराबर x। अब बोला गया है चौड़ाई लंबाई से 3 अधिक है, तो आयत की लंबाई 3 अधिक है, मतलब ये x चौड़ाई हो गया धन 3, है ना। तो ये हो गया चौड़ाई और ये है लंबाई। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है, सूत्र है इसका 2 लंबाई धन चौड़ाई, और इसको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इसको हल करने के लिए सूत्र में पहले मान रखेंगे लंबाई और चौड़ाई का, और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 लंबाई क्या है दिया है x धन 3, है ना। इसको बड़ा कोष्ठक कर देते हैं, इसको छोटा कोष्ठक के धन x, है ना। फिर बड़ा कोष्ठक बंद बराबर 30। अब यहाँ पे 2 कोष्ठक के अंदर x धन 3 कोष्ठक खोल दिए धन x कोष्ठक बंद बराबर 30। अभी x x आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x 2x धन 3 बराबर 30। अब ये 2 गुणा में है तो हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा उस तरफ। तो ये 2 इधर बचेगा, 2x धन 3 बराबर 30/2। अब इसको फिर से हल करते हैं, 3 का फिर पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ हो गया 15, है ना। 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो 2x धन 3 बराबर 15। अब इस 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 2x इसका पक्षांतर करेंगे बराबर को उस तरफ ले जाएंगे 15, क्योंकि ये धनात्मक है इसलिए इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा ऋण 3। तो 2x बराबर 15 में से 3 जब करेंगे तो 12। अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 12/2, क्योंकि 2 पहले गुणा में था तो इधर आके भाग में हो गया। तो x बराबर, अब यहाँ पे हल करेंगे 12 को, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा।
x बराबर क्या निकला 6। तो हमारा x बराबर ये है चौड़ाई, x चौड़ाई हमने x माना था, है ना। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो लंबाई अपना चौड़ाई निकल गया है, चौड़ाई 6 निकला है, और ये प्रश्न बनाए थे लंबाई का हमने। तो यहाँ पे 6 धन 3 बराबर 9। तो हमारा लंबाई कितना निकला 9, लंबाई। ठीक है। प्रश्न 6वां, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे अनुपात दिया गया है, अनुपात मतलब बटे 2:3 है ना। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, ठीक। उसका परिमाप भी दिया गया है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ भी 30 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। तो इसको हल करते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात माना गया है, तो माना आयत की लंबाई बराबर 2x। अनुपात में दिया गया है तो ऊपर वाला लंबाई है और नीचे वाला चौड़ाई, तो ये 2x लिए। अब चौड़ाई बराबर क्या होगा, बराबर 3x, है ना। अब आयत का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप पिछले प्रश्न में बनाया हूँ, 2 लंबाई धन चौड़ाई, है ना। और ये कितना दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र में हम मान रखेंगे 2 लंबाई कितना है 2x धन 3x बराबर 90, है ना। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 5x बराबर 90, है ना। अब इसका 2 को पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर क्या होगा 90/2, ठीक है। अब ये हो गया, x का मान निकालेंगे 90 गुणित बट्टे 2 गुणित 5, है ना। तो x बराबर क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 90/10, ये क्या आएगा 10 से भाग देंगे तो 9। तो x बराबर क्या है 9, है ना। अब x का मान हम लंबाई और चौड़ाई में रखेंगे, तो चौड़ाई लंबाई पहले ही लिखे बाई, तो 2x, इसमें क्या होगा x की जगह 9 रखेंगे, तो 2 दूनी 9 बराबर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई बराबर 3x, तो यहाँ 3 गुणित 9 बराबर 9 किया 27 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल हल हुआ। अब प्रश्न 7वां, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है। कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 दिया है ना। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बालकों की संख्या माननी पड़ेगी, है ना। और उसमें फिर बालिकाओं की संख्या
गुनी है बोल रहा है, मतलब इसने से गुणा करना चाहिए। तो हल करते हैं। माना बालकों की संख्या बराबर x। तो बालिकाओं की संख्या इसको बालकों की संख्या का 2/5 भाग है। तो बालकों की संख्या है x का मतलब गुणा 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5 x। ठीक है। अब प्रश्न में क्या गया है, प्रश्न अनुसार कि दोनों की, बालकों और बालिका की संख्या का योग कुल है ना, तो बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या बराबर 35। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमारा बालकों की संख्या कितनी निकली है, x धन बालिका की संख्या 2x धन बट्टे 5 बराबर 35। इसलिए क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 मानते हैं। तो 5 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1 से 5 को भाग देंगे तो यहाँ से 5 का गुणा होगा। ये हो गया 5x धन 5 से 5 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 का गुणा होगा तो 2x बराबर 35। ठीक है। अब ये 5 को पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया 7x। अभी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो गया 35 गुणित, जब ये भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो यह हो गया 5। ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर 35 गुणित 5 और ये गुणा में है तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो अब क्या होगा, हम देखते हैं कि 7 से भाग दे सकते हैं 35 को। तो 7 पंचे 35, तो ये हो गया 5 बार में, इसको 7 एक बार में। तो x का मान क्या निकलेगा, x बराबर 5 गुणित 5, x बराबर क्या है 5 पंचे 25। ठीक है। ये क्या निकल गया, बालकों की संख्या। अब बालिका की संख्या है, बालिका की संख्या हमने सूत्र बनाया, वो बनाया था, समीकरण बनाया था यहाँ पे। तो ये हो गया 2/5x। अब x की जगह पे मान रखेंगे तो x का है मान 25 है। 2/5 गुणित 25। अब 25 को 5 से भाग दोगे तो 5 पंचे 25। तो ये हो गया 2 गुणित 5। तो यहाँ पे हो गया गुणा होगा तो 5 दूनी 10। तो ये बालिकाओं की संख्या क्या निकल गई, बालिकाओं की संख्या बराबर ये 10 निकल गया। ठीक है।